दोस्तों, ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कहते हैं कि यहां ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन जो लोग बिहेवियर पढ़ते हैं वे जानते हैं कि ब्रेकडाउन कभी एक कैंडल से नहीं होता। ब्रेकडाउन तो उस समय शुरू हो जाता है जब मार्केट खरीदारों की उम्मीदों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देता है। यह चार्ट कीमत की कहानी नहीं, भरोसे के टूटने की कहानी है। ऑक्शन अभी संतुलित है, लेकिन गुणवत्ता बदल रही है। पहली नजर में सब सामान्य लगता है, लेकिन एक सवाल पूछिए, अगर बायर इतने मजबूत हैं तो हर पुश के बाद कीमत वहीं क्यों लौट रही है? यही बिहेवियर छिपा है। मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर टिक नहीं रहा। इसका मतलब ऊपर मिलने वाली सप्लाई नीचे मिलने वाली डिमांड से भारी पड़ रही है। ऑक्शन चल रही है, लेकिन एडवांटेज बायर के पास नहीं है। मार्केट अभी नहीं गिरा, लेकिन डिमांड विथड्रॉ होने लगी है। याद रखिए, मार्केट तब नहीं गिरता जब सेलर बेचते हैं। मार्केट तब गिरता है जब बायर खरीदना बंद कर देते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। सेलर तो हर दिन बेचते हैं, लेकिन हर दिन मार्केट क्रैश नहीं होता। क्रैश तब होता है जब दूसरी तरफ खड़ा बायर पीछे हट जाता है, और यही इस चार्ट में धीरे धीरे दिखाई देना शुरू होता है। एनर्जी कंप्रेशन नहीं, डिसीजन कंप्रेशन यहां लोग कहते हैं। रेंज बन रही है, लेकिन बिहेवियर की भाषा में ये सिर्फ रेंज नहीं, ये डिसीजन डिले है। बायर सोच रहा है थोड़ा और रुकते हैं, सेलर सोच रहा है ऊपर मिले तो और बेचेंगे। दोनों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार हमेशा बराबरी का संकेत नहीं होता। कई बार इंतजार आने वाले विस्फोट का संकेत होता है। पहली बड़ी लाल कैंडल यहां सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं यहीं से सेलिंग शुरू हुई। नहीं, सेलिंग यहां दिखाई दी, शुरू पहले हो चुकी थी। यह कैंडल कारण नहीं, बल्कि पहले से चल रही प्रक्रिया का परिणाम है। यह बिहेवियर का गोल्डन रूल है। मार्केट हमेशा परिणाम बाद में दिखाता है, इरादा पहले बदलता है। प्राइस नहीं भाग रही, वैल्यू रिप्राइसिंग हो रही है। अब लगातार लाल कैंडलें आ रही हैं। इसे सिर्फ गिरावट मत समझिए। मार्केट कह रहा है ऊपर की कीमत अब स्वीकार्य नहीं है, इसलिए प्राइस तेजी से नीचे जाकर नया संतुलन खोज रही है। यही ऑक्शन का मूल सिद्धांत है। प्राइस का काम भविष्य बताना नहीं, प्राइस का काम नई वैल्यू खोजते रहना है। अब तीन तरह के लोग हैं। पहला, जो ऊपर बाय करके फंस चुके हैं, वे उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट वापस आए। दूसरा, जो ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे, अब पैनिक में बेच रहे हैं। तीसरा, जो पहले से शांत बैठे थे, वे भावनाओं से नहीं, बिहेवियर बदलने का इंतजार कर रहे थे। यही प्रोफेशनल और रिटेल का फर्क है। नीचे छोटी कैंडलें, अब लाल कैंडलें छोटी हो रही हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बायर जीत गए। इसका मतलब सिर्फ इतना है, सेलर की पहली आक्रामक लहर धीमी पड़ रही है। मार्केट सांस ले रहा है। सांस लेना ट्रेंड बदलना नहीं होता। दोस्तों, अगर आप चार्ट में सिर्फ कैंडल देखते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी, लेकिन अगर आप बिहेवियर देखते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। और ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा कीमती चीज कॉन्टेक्स्ट होता है, क्योंकि सही कॉन्टेक्स्ट के बिना सही एंट्री भी कई बार गलत साबित हो जाती है। बड़े खिलाड़ी कैंडल देखकर ट्रेड नहीं करते, वे यह देखते हैं कि मार्केट किस तरफ स्वीकार कर रहा है और किस तरफ अस्वीकार। कैंडलें सिर्फ उस कहानी का अंतिम दृश्य होती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन कीजिए।